हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट और इसके इंट्रोडक्शन में हमने ये जाना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, करता क्या है, और हमने ये देखे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या थे। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता होने चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में समझने के लिए। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन। So, to understand how operating system works, it is necessary to have some knowledge about basic structure of computer system. Studying structure of computer system provides a base for understanding OS. तो डायरेक्टली OS को समझने से पहले हमें कंप्यूटर सिस्टम के बेस को समझना होगा। सो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन वो कहता है, इट सेज in modern general purpose computer can have one or more CPUs and a number of device controller connected through a common bus that provides access to shared memory. इस डेफिनेशन को हम इस डायग्राम से समझते हैं। नाउ अब हम इस डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और देखते हैं इन लाइन का मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर कैन हैव वन और मोर सीपीयूज मींस कि एक मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में एक या एक से ज्यादा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो सकते हैं। एज वी नो, सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इसे हम कंप्यूटर सिस्टम के ब्रेन से भी जानते हैं। दिस इज द प्रोसेसिंग यूनिट जहां सारी कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन होती हैं। सो जब हम नॉर्मली जब भी हम सीपीयू का नाम लेते हैं या सीपीयू वर्ड हमारे माइंड में आता है तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है, एक बॉक्स, बड़े से बॉक्स की इमेज बनती है जो हमारे डेस्कटॉप के साथ में रखा होता है। तो दैट बॉक्स इज नॉट जस्ट सीपीयू, दैट बॉक्स कंसिस्ट सो मेनी थिंग्स लाइक मदरबोर्ड, सीडी रोम, यूएसबी पोर्ट एंड ऑल। बट एक्चुअली सीपीयू एक बॉक्स नहीं होती या मदरबोर्ड नहीं होता। सीपीयू बेसिकली एक छोटी सी चिप होती है जो हमारे मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। ये स्मॉल चिप हमारे कंप्यूटर का एक्चुअली सीपीयू होती है जो सभी ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मॉडर्न कंप्यूटर में एक या एक से ज्यादा सीपीयू हो सकते हैं। देन a number of device controller connected through a common bus that provides access to shared memory. अब अगर हम डायग्राम को देखें तो यहाँ हमारे पास कुछ हार्डवेयर्स हैं लाइक डिस्क, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड मॉनिटर। ये सभी हार्डवेयर और डिवाइसेस एक कंट्रोलर से कनेक्टेड हैं। ये कंट्रोलर रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये डिवाइसेस किस तरह से काम करेगी। फॉर एग्जांपल, डिस्क कनेक्टेड है डिस्क कंट्रोलर से, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। आजकल जो हमारे पास जितने भी माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर आ रहे हैं सारे यूएसबी टाइप होते हैं, तो ये कनेक्टेड है हमारे यूएसबी कंट्रोलर से। देन मॉनिटर विच इज यूज फॉर डिस्प्ले, दैट इज कनेक्टेड टू ग्राफिक अडेप्टर। ये सभी और कंट्रोलर और अडेप्टर इन सभी से जुड़ी हुई डिवाइसेस के इंचार्ज होते हैं। तो अब यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ सीपीयू और जितने भी कंट्रोलर्स हैं ये सब एक कॉमन बस के थ्रू शेयर्ड मेमोरी के साथ कनेक्टेड है। नाउ अब इसे और डिटेल में समझते हैं। हियर ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ स्पेसिफिक डिवाइस। तो हमारे पास यहाँ कुछ डिवाइस कंट्रोलर एंड अडेप्टर हैं जो हर कंट्रोलर एक स्पेसिफिक डिवाइस को कंट्रोल करता है। देन द सीपीयू एंड द डिवाइस कंट्रोलर कैन एग्जीक्यूट इन पैरेलल competing for memory cycle, means all device and device controller along with CPU are connected through to memory. अब ये सब मेमोरी से कनेक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि जैसा हम जानते हैं जब भी कोई एग्जीक्यूशन करना होता है तो उससे पहले हमें उसे मेन मेमोरी में लोड करना होता है, और हम जानते हैं कि मेन मेमोरी की साइज हमारे पास लिमिटेड होती है। तो जब भी हमें कुछ एग्जीक्यूट करना हो तो पहले हमें मेन मेमोरी में लोड करना होता है। तो सभी डिवाइसेस को साथ में काम करवाने के लिए हमें इन्हें मेन मेमोरी में लोड करना होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें लाइक सपोज हम एक मूवी देख रहे हैं, हमारे पास एक पर्टिकुलर मूवी प्लेयर है जिसमें मूवी चल रही है। सपोज द सेम टाइम हमें कुछ याद आता है और हमें एक डॉक्यूमेंट में, वर्ड के डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप करना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि मूवी को मिनिमाइज करते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी लिखना होता है उसे हम लिखते हैं बाय यूजिंग कीबोर्ड। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि सारे काम हम पैरेलल साथ में कर रहे हैं, हमें कभी कोई लैग फील नहीं होता क्योंकि हमारे सारे काम कॉन्करेंटली होते हैं। नाउ ये सभी काम बिना रुकावट के हों, इसके लिए हमें चाहिए टू एंश्योर ऑर्डरली एक्सेस ऑफ शेयर्ड मेमोरी, ए मेमोरी कंट्रोलर सिंक्रोनाइज एक्सेस टू द मेमोरी। तो हमारे पास यहाँ जो मेमोरी कंट्रोलर है वो इंश्योर करता है कि सारी डिवाइसेस और कंट्रोलर मेमोरी को प्रॉपर एक्सेस कर सकें। सो memory controller synchronize everything and make everything work in very smooth manner. Now I want to introduce some important topics. So first of all, that is bootstrap program. bootstrap program वो फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। मतलब जब भी हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले रन होने वाला जो प्रोग्राम है दैट इज बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। देन इट इज स्टोर विद इन द कंप्यूटर हार्डवेयर इन रीड ओनली मेमोरी दैट इज रोम, और सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है बेसिकली हमारे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। देन नेक्स्ट कहता है अपने द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम मस्ट लोकेट द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड लोड इट इनटू मेमोरी। तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में सेव है सेकेंडरी मेमोरी में, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कर्नल को लोकेट करना, देन उसे हमारी मेन मेमोरी में लोड करना। ठीक है, अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में है, ऑब्वियसली हमारी हार्ड डिस्क में ही सेव होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम वो इनिशिएट लेता है और आइडेंटिफाई करेगा और मतलब फाइंड करेगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को और लोड करेगा मेमोरी में, मेन मेमोरी में। वंस द कर्नल इज लोडेड एंड एग्जीक्यूटिंग देन इट कैन स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सिस्टम एंड यूजर। यहाँ पे एक वर्ड है सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल है, कर्नल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्मॉलेस्ट और वी कैन से हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो दिस इज अबाउट बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज इंटरप्ट। अब इंटरप्ट वर्ड का मतलब कि जब हम कोई काम कर रहे हो और कोई दूसरा बंदा आए और हमें डिस्टर्ब करे और बोले प्लीज स्टॉप वट एवर यू आर डूइंग एंड डू दिस, वो होता है इंटरप्ट। सेम सिनेरियो कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है। सो द इंटरप्ट इज द अकरेंस ऑफ एन इवेंट is usually signaled by an interrupt from either the hardware और सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम जानते हैं हमारा सीपीयू हमेशा कोई ना कोई टास्क करता रहता, परफॉर्म करता रहेगा। नाउ अब अगर हमारे हार्डवेयर सीपीयू को एक इंटरप्ट करे और सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दे कि स्टॉप योर एग्जीक्यूशन एंड प्लीज परफॉर्म दिस टास्क व्हाट आई एम गिविंग यू, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इस सिचुएशन में सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू अपने काम को छोड़कर पहले वो टास्क परफॉर्म करेगा या वो टास्क एग्जीक्यूट करेगा जो हार्डवेयर लेके आया है, दैट इज द इंटरप्ट। नेक्स्ट, हार्डवेयर में ट्रिगर एन इंटरप्ट एट एनी टाइम बाय सेंडिंग ए सिग्नल टू द सीपीयू यूजुअली बाय सिस्टम बस। और ये सारा जितने भी हार्डवेयर हमारे जो कनेक्टेड है, जैसा कि हमने पहले देखा था, वो सब किससे कनेक्टेड है, सिस्टम बसेस के थ्रू। तो जो भी इंटरप्ट आएगा वो हमारे आएगा सिस्टम बसेस के थ्रू। द नेक्स्ट है वो है सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल इज सॉफ्टवेयर
may trigger an interrupt by executing a special operation called a system call। मतलब यहां पे क्या है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट करता है तो उसे हम सिस्टम कॉल कहते हैं। अगर कोई हार्डवेयर इंटरप्ट कर रहा है जैसा कि यहां लिखा हुआ है तो वो हुआ इंटरप्ट, और अगर कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट करता है तो उसे हम कहते हैं सिस्टम कॉल। अब जब कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट करेगा तो उसे हम सिस्टम कॉल से जानते हैं। अब हम देखते हैं जब कोई इंटरप्ट हमारे सीपीयू को सिग्नल करता है तो हमारा सीपीयू किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है। When a CPU is interrupted, it stops it is doing and immediately transfer execution to the fixed location। वो fixed location कौन सी है? The fixed location usually contains the starting address where the service routine for the interrupt is located। अब चाहे वो हार्डवेयर हो या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो, अब इंटरप्ट क्या करेगा, वो पर्टिकुलर एड्रेस मेमोरी में एड्रेस होता है। अब मेमोरी एड्रेस को हम फिर फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होते हैं और कैसे मैनेज होते हैं। तो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस, जो भी कोड है, वो क्या होता है, एक मेमोरी में, हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में लिखे होते हैं। तो जो फिक्स लोकेशन है वो क्या है, एक स्टार्टिंग एड्रेस है किसका, एक सर्विस रूटीन का। सर्विस रूटीन कुछ और नहीं, वो पर्टिकुलर इंटरप्ट है कि जो काम उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उस पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी का स्टार्टिंग एड्रेस है कि ये पूरा प्रोग्राम है या ये कोड है स्पेसिफिक, ये आपको परफॉर्म करना है। तो जैसे ही हमारा क्या है कि इंटरप्ट आएगा तो हमारा जो सीपीयू है वो ट्रांसफर हो जाएगा फिक्स लोकेशन पे, और जैसे ही हमारा सर्विस जो रूटीन है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो ऑन द कंप्लीशन ऑफ सीपीयू इट रिज्यूम द इंटरप्टेड कंप्यूटेशन, कि जहां पर हमने हमारा काम प्रीवियसली इंटरप्ट से पहले छोड़ा था हम फिर से उसी लोकेशन पे चले जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस।